Hello everyone, in this video we will talk about the Rosenmund reduction which is for the preparation of only aldehyde। इससे आपको सिर्फ aldehyde मिलेगा, कीटोन इससे प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फ्रॉम असाइल क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड भी कहा जाता है। एंड इसके की पॉइंट्स क्या है? सो फर्स्ट की पॉइंट इसका है कि एसिड क्लोराइड एज अ रिएजेंट, इसमें जो रिएजेंट लेंगे, जो सबस्ट्रेट लेंगे वो एसिड क्लोराइड लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है RCOCl। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि कैटलिस्ट यूज्ड इसमें कौन सा होगा, दैट इज़ द लिंडलार्ड कैटलिस्ट जिसका फॉर्मूला होता है PDBaSO4। जब पैलेडियम को आप BaSO4 के साथ अगर लोगे तो दैट विल बी द लिंडलार्ड कैटलिस्ट। लिंडलार्ड कैटलिस्ट को और एक और नाम है इसका, पॉइजन पैलेडियम भी कहा जाता है, क्योंकि पैलेडियम के साथ जब BaSO4 लगता है तो ये जो BaSO4 है ये पैलेडियम के लिए एज अ पॉइजन की तरह काम करता है, जो कि हम नीचे मैकेनिज्म में देखेंगे। थर्ड इज लिंडलार्ड कैटलिस्ट टू द पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन करवाएगा बट पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इसमें बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड की कन्वर्जन हो रही है, बेसिकली एसिड क्लोराइड की हाइड्रोजनेशन हो रही है इनटू द एल्डिहाइड, तो हमें एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड मिलेगा इस रिएक्शन में। सो द वेरी फेमस जो आपकी ये रोजनमंड रिडक्शन है उसकी रिएक्शन है कि एसिड क्लोराइड RCOCl को अगर हम H2 दैट इज़ की इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है PDBaSO4, दैट इज़ ये जो पैलेडियम BaSO4 है ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस पे इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है और आपको एल्डिहाइड मिलता है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है उसकी जगह रिप्लेस होके हाइड्रोजन लग रहा है। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म में जाएंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। बेसिकली क्या है, जो ये पैलेडियम में है इसमें आपकी एड्सॉर्प्शन हो रही है। पैलेडियम का जो सरफेस है, ये पैलेडियम का हमने सरफेस बना दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पोरस होता है, इसमें ये पोर्स होते हैं जहाँ पे आके गैसेस एड्सॉर्ब हो जाती है। एड्सॉर्ब मतलब उसके सरफेस पे लग जाती है, ये पोर्स हो गए इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमने क्यों कहा कि ये पॉइजन पैलेडियम है, BaSO4 होने की वजह से क्या होगा। अब BaSO4 होने की वजह से क्या होगा कि ये सम ऑफ द जो इसके पोर्स है BaSO4 जाके यहाँ पे लग जाएगा और इन पोर्स को ब्लॉक कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ये इतने ब्लॉक्स को, जो पोर्स है उनको ब्लॉक कर देगा BaSO4। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस को आप पास करोगे, आपको पता है कि हाइड्रोजन की जो एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है वो वेरी हाई, तो इजीली ये हाइड्रोजन ब्रेक नहीं होता, तभी इसमें पैलेडियम के सरफेस पे इसकी एड्सॉर्प्शन करी जाती है। तो एड्सॉर्प्शन से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड आगे फर्दर हम देखते क्या होता है इसमें, और ये हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेता है इसके पोर्स को। ये वाले जो पोर्स थे आपके बनाए हुए, ये तो सारे ब्लॉक कर दिए BaSO4 ने। बचे हुए जो आपके ये पोर्स है, ये वाले जो बचे हुए पोर्स है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हो जाएगा, जो कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुई है। अब फर्दर क्या होता है, इस शीट को जब हम RCOCl दैट इज़ एसिड क्लोराइड अगर इससे पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो क्लोरीन है उसकी जगह वो हट के ये हाइड्रोजन ले लेती है। दैट मीन्स आपको जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा, क्लोरीन हट के हाइड्रोजन लग जाएगा और आपको एक एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइजन पैलेडियम की बात की जाती है, पैलेडियम एंड BaSO4, उसका काम यही होता है कि ये पॉइजन कर देती है हाफ ऑफ द शीट को, मतलब जो पोर्स है उनको ब्लॉक कर देती है, इसीलिए इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है। अगर ये BaSO4 नहीं होता तो ये जो आपके पोर्स है वो भी खुले रहते, सब जगह हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती और इसकी फुल हाइड्रोजनेशन हो जाती। दैट मीन्स आपको उसके बाद एल्डिहाइड मिलना था एंड उसके बाद आपको फर्दर अल्कोहल मिलना था, वो भी कर लेते हैं। सपोज़ अगर इसकी फुल हाइड्रोजनेशन होती, सपोज़ अगर आपको ऐसा लिखा आ जाए RCOCl एंड अब आपके पास लिंडलार्ड कैटलिस्ट ना लिखने की बजाय सिर्फ आपको H2 एंड पैलेडियम आ जाए लिखा हुआ, तो दैट मीन्स पैलेडियम है विदाउट BaSO4 है, दैट मीन्स इसकी फुल हाइड्रोजनेशन होगी। फुल हाइड्रोजनेशन में पहले तो क्या बनेगा, ये पहले तो एल्डिहाइड ही बनेगा। दैट मीन्स एक क्लोरीन हट के हाइड्रोजन लग जाएगा एंड फर्दर क्या है, अब हाइड्रोजन की कमी नहीं है, दूसरे स्टेप पे भी हाइड्रोजन लगेगा एंड फर्दर इसका क्या बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH2OH इसका बन जाएगा, आपको अल्कोहल मिल जाएगा।
दैट मीन्स हमने क्या सीखा कि जो रोजनमंड रिडक्शन है उसमें आपको एसिड क्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है तो एल्डिहाइड मिलता है, क्योंकि लिनलार्ड कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है जिसमें BaSO4 है। एंड अगर आपको सिर्फ ये लिखा है कि H2N पैलेडियम है तो आप फुल हाइड्रोजनेशन करवाओगे और आपको एंड प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलेगा। दैट मीन्स पहले आप ये क्लोरीन हटाओगे, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, फर्दर इसकी हाइड्रोजनेशन होगी और आपको अल्कोहल मिलेगा। लास्ट में रोजनमंड रिडक्शन को बेंजोइल क्लोराइड से भी देख लेते हैं, एरोमेटिक में किस तरह से होगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये बेंजोइल क्लोराइड आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसमें वही सिनेरियो आपको है, हाइड्रोजनेशन करवानी है बट लिनलार्ड कैटलिस्ट आपको गिवन है, पैलेडियम BaSO4 आपको गिवन है। तो क्या होगा, डायरेक्ट कर दो, रोजनमंड रिडक्शन है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा किसकी जगह, क्लोरीन की जगह। जस्ट ये क्लोरीन की जगह आपको रिप्लेस करके हाइड्रोजन लिखना है। तो आपको बेंजोइल क्लोराइड से क्या मिला, आपको बेंजल्डिहाइड, आपको बेंजल्डिहाइड मिला है। ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रोजनमंड रिडक्शन है। बट अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि हाइड्रोजनेशन तो हो रही है बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, BaSO4 नहीं है, तो उस केस में ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन थी, आपको पता होना चाहिए। एंड ये फुल हाइड्रोजनेशन करवाता है। सो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, फुल हाइड्रोजनेशन में पहले तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, पर ये रिएक्शन यहाँ ना रुक के फर्दर ये हाइड्रोजनेशन होगी। फर्दर हाइड्रोजनेशन से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन C पे लगेगा, ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको CH2OH, आपको अल्कोहल मिला, जबकि आपकी फुल हाइड्रोजनेशन होगी। इसलिए ये समझने की बात है कि आप H2PD ले रहे हो या H2 लिनलार्ड कैटलिस्ट ले रहे हो। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।